हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित लेके आए हैं, जिसका अध्याय 12 पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको अध्याय 12 के 12.1 के उदाहरण नंबर 1 बताए थे और प्रश्न क्रमांक 1 और एक अन्य प्रश्न बताए थे। आज आपके लिए हम अब प्रश्न नंबर 2 लेके आए हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिए, जो प्रश्न नंबर 2 है वो सेम प्रश्न नंबर 1 जैसे ही है। ऐसा नहीं कि बस इसमें अंतर ये आया कि प्रश्न नंबर 1 में परिधि थी, इसमें क्या है, क्षेत्रफल है, लेकिन प्रश्न सेम है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या क्या जो दिया है हम वो लिख देते हैं। पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त, ये 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो 2 वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई हैं और एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन जो दिए हुए वृत्त हैं उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। बहुत सरल सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले जो जो दिया वो लिख लेते हैं हम। तो 2 वृत्त यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या लिख देते हैं हम। पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R1 कह देंगे। कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाएगी? ये R2 कहला गई। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये दोनों दी हुई हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लिख दी हमने। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोनों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात लिख ली हमने। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त को हम क्या कह देते हैं? तीसरे वृत्त। तीसरे वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम बड़े R से दर्शाएंगे, ज्ञात करना है। उस वृत्त को हमने कौन सा वृत्त मान लिए? तीसरा वृत्त। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। फिर उसके आगे पढ़िए प्रश्न को। जिसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल। किन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल? जो आपकी जिनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो आप योग के बराबर है, तो अब क्या करेंगे हम? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके? जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। किन दोनों? जिनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो उनको नाम दे देंगे हम पहले वृत्त। पहले वृत्त का क्षेत्रफल योग का है, इसलिए क्या लगा दी? धन। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई R का वर्ग। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई R का वर्ग। ये सूत्र आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। 2 सूत्र है हमारा। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई R। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई R का वर्ग। तो ये सूत्र आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन ये तीसरे वृत्त का, ये पहले, ये दूसरे, तो हमारे इनकी त्रिज्याओं के नाम हमने अलग अलग दे दिए। R1, R2, R, बड़ा R। तो हम लिख देंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या है? बड़ी R है। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई बड़े R का वर्ग बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 का वर्ग। फिर दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई R2 का वर्ग। ये पाई तो जैसा का वैसा, बड़े R का वर्ग। अब पाई का मान क्या है? यहाँ पाई को हम क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा? R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। ये पाई भागित में जाएगा तो भाग चल जाएगा। पाई का भाग पाई में दिया तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। यहाँ बचा R2 का वर्ग बराबर
अब R1 का मान क्या है, 8 का वर्ग, और R2 का मान क्या है, 6 का वर्ग। R2 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64 धन 6 का वर्ग 36, वर्ग यानी 8 का 8 में गुणा की तो 64 आ गया, और 6 का 6 में गुणा की 36 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है इसको। तो यहाँ आर वर्ग बराबर क्या होगा, 64 में 36 जोड़ो, 6 में 4 जोड़े, 10 की शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4, और 6 10, कितना आ गया, 100 आ गया। या यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 100। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल निकाल के देख लो, याद होना चाहिए। वैसे 100 का वर्गमूल तो क्या होता है, 10 होता है। तो 10 सेंटीमीटर आ गया ये। अब 100 का वर्गमूल निकालते कैसे, देखिए 2 का भाग जाएगा, कितने बार, 2 पंचे 10, 2 शून्य 9, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 का आएगा, 5m 25, फिर 5 का आएगा, 5 एकम 5। ये आ गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 गुणित 5। अब क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 का 1 जोड़ा बन गया, 5 का 1 जोड़ा, और 5 का 2 में गुणा की तो 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गई, r आ गई, और जो ज्ञात करने को कहा था वही आ गई आपकी। क्या ज्ञात करने को कहा था, वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, अतः उस वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 2 हल हुआ, और बहुत सरल है। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 सेम है, बस उसमें परिधि दिया था प्रश्न नंबर 1 में, इसमें क्या दिया, क्षेत्रफल, और दोनों एक से हल होंगे। ये पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। और एक प्रश्न हमने अन्य कराए थे इसके पहले की वीडियो में, वो भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 3 आप स्वयं करके देखेंगे, पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह भी सरल सवाल है। हम आपको प्रश्न नंबर 4 बताएंगे। अब देखिए आपका कौन सा प्रश्न नंबर 3 को हम पढ़ दे रहे हैं। बस क्या कह रहा है, दी गई आकृति में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र के से बाहर की 5 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र उसने बताया गोल्ड, दूसरा क्षेत्र बताया रेड, तीसरा क्षेत्र बताया ब्लू, चौथा क्षेत्र बताया ब्लैक, और 5वां क्षेत्र। इस प्रकार से 5 वृत्त बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 इसको हल नहीं कराएंगे, मात्र आपको हिंट कर दे रहे हैं कैसे करना है। इस प्रकार से ये आपके 5 वृत्त दिए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये जो गोल्ड वाला है इसका क्षेत्र का व्यास कितना दिया है, 21 दिया है। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसका व्यास कितना दिया है, 21 दिया है। और ये पट्टी कितनी है, प्रत्येक 10.5, तो प्रत्येक पट्टी कितनी है, 10.5 है। तो इस प्रकार से आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे, फिर दूसरे वृत्त का, फिर तीसरे वृत्त का, पहले इस प्रकार से पूरे क्षेत्रफल निकालोगे और हल करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, इसलिए हम आपको सॉल्व नहीं करा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर है। उसके बाद
यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ये प्रश्न दिया, क्या दिया प्रश्न? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, जो पहिया है कार का, उसके प्रत्येक पहिए का व्यास, कार में 4 पहिए होते हैं और प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले हल लिख लेते हैं हम। प्रश्न को समझिए। प्रश्न को क्या कहा है? कार के पहिए का व्यास दिया है। कार के पहिए का व्यास कितना है? देखिए यहाँ पे कार के पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, तो कार के पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो कार के पहिए की परिधि निकाल लेते हैं हम। तो परिधि के लिए हमको चाहे तो हम व्यास से भी हल कर सकते हैं। देखो, यदि हम 2πr से कर रहे हैं तो हमको त्रिज्या में बदलना पड़ेगा, तो इसकी त्रिज्या बदल देते हैं, या πd से भी कर सकते हैं। πd मीन्स इसमें यदि व्यास से ही हल करना है हमको तो πd से हल करेंगे, और यदि हम त्रिज्या से हल करना है तो 2πr से। तो हम इसको परिधि से कर देते हैं, त्रिज्या में बदल देते हैं हम इसको। त्रिज्या r क्या हो जाएगी? 80 का आधा कितना हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। ये क्या मालूम हो गई हमको? कार के पहिए की त्रिज्या मालूम हो गई, r बराबर 40 सेंटीमीटर। 40 कैसे आया? आपको हमने पहले ही बताया कि व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या में व्यास में 2 का भाग दी तो कितना आएगा? 2 चौके 8। इस प्रकार से 40 आ गया आपका। तो हमें व्यास त्रिज्या सब निकालते बनना चाहिए कि त्रिज्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमको ये क्या मालूम हो गई? कार के पहिए की त्रिज्या मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये क्या निकाल लिया हमने? कार के पहिए का व्यास। इसलिए कार के पहिए की परिधि, कार के पहिए की परिधि क्या होती है? एक चक्कर में चलेगी दूरी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2πr। क्या हो जाएगी? 2πr। 2π का मान 22/7, r का मान 40। अब ये क्रॉस होता है तो क्रॉस कर दीजिए, नहीं होता तो वैसे गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर देते हैं हम। 22 का 2 में गुणा किए तो 44 हो गया, और 40 का गुणा किए 0, 4 चौके 16 की 6, हासिल का 1, 4 चौके 16 और 1 17। तो कितना आ गया ये? 1760। 1760/7 सेंटीमीटर। ये क्या मालूम हो गई? कार के पहिए की परिधि मालूम हो गई। कार के पहिए की परिधि मालूम हो गई। अब कार की चाल क्या है? कार की चाल, अब कार की चाल क्या दी हुई है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दी हुई है? कार की चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर को हम काहे में बदल देंगे? इसको मिनट में बदल देते हैं। घंटे को मिनट में और किलोमीटर को मीटर में। तो देखिए कैसे बदलेंगे। ये 66 गुणित, अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो किसका गुणा कर देंगे? 1000 का,
और प्रति घंटा है तो घंटे को कायम बदलना है हमको मिनट में, तो किसका भाग दे देंगे 60 का। अब हम देखिए इसको क्रॉस कर देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया। अब 6 एकम 6, 6 ग्यारह 66। अब क्या करेंगे 11 का 100 में गुणा कर देंगे, 11 एकम 11, तो ये कितना आ गया 1100। यहाँ पे क्या मीटर में बदले थे और इसको कायम बदले घंटे को मिनट में, तो ये घंटे और मिनट। अब क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे मीटर प्रति मिनट आ गया और इसको कायम बदल देंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। फिर किसका गुणा कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो कायम बदल जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब गुणा किए तो कितने शून्य बढ़ जाएंगे, 11 तो लिख दिए, 2 शून्य हो गए और फिर 100 के 2 शून्य आ गए। तो इस प्रकार से कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये क्या निकल गई, कार की चाल निकल गई। जब हमें कार की चाल मालूम हो गई, अब क्या निकाल लेंगे इसके बाद हम, 1 मिनट में कितनी चल रही है, 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट चल रही है। 1 मिनट में इतनी चल रही है कार की चाल। तो अब कितने मिनट में निकालने कह रहा है वो, कितने मिनट की ज्ञात करने के लिए कहा है यहाँ पे प्रश्न में, 10 मिनट की। तो अब लिख देंगे यहाँ पे 10 मिनट में चली गई दूरी, इसलिए 10 मिनट में चली गई दूरी। तो 10 मिनट में चली, ये 1 मिनट में चली गई दूरी मालूम हो गई हमको, तो इसमें 10 मिनट में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, जो हमारी जो 1 मिनट की दूरी इसमें गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 शून्य, इसमें किसका गुणा की 10, तो फिर कितना 1 शून्य और बढ़ गया, तो कितना हो गया 11 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर हो गई। अब हमें 10 मिनट में चली गई दूरी मालूम हो गई। अब तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर चलेगा, तो अब 10 मिनट में चली गई दूरी मालूम हुई है। अब हम क्या करेंगे, निकाल देंगे हम चक्करों की संख्या। क्या निकालेंगे, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी जिसकी कुल दूरी जो है, कुल दूरी में हम क्या करेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी का भाग दे देंगे। यहाँ लिख देंगे हम कुल दूरी में किसका भाग देंगे, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी का भाग दे देंगे। कुल दूरी कितनी है हमारी, कुल दूरी हमारी 11 लाख, ये आ गई। भागित कितना आ जाएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी, कार के पहिए की परिधि क्या होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 17/60। अब इसको भागफल से गुणा बदले तो 11 लाख, 7 ऊपर चले गया और 1760 कहाँ आ गया नीचे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब यहाँ पे इधर हल कर दे रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे कितना बच गया, अब अपना 1 शून्य कम हो गया, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 में किसका भाग दे देंगे, 176 का। तो 1,10,000 में 176 का भाग देंगे और उसका भाग देने पे हमको जो आएगा 4,376, सॉरी 4,375 चक्कर, ये क्या आ जाएंगे चक्कर। तो आपका जो प्रश्न था, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाकर, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4,375 चक्कर लगाएगा।
अब भाग कैसे दिया, भाग भी देख सकते हैं या इसको क्रॉस कर सकते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं, देखिए 11 1 2 3 4 0 76। अब 2 से क्रॉस करो, 2 8 16 2 8 16 2 5 10 बच गया 1 2 5 10 बचे 3 0। फिर 2 से 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 7 14 बच गया 1 2 5 10 फिर बचे 2 0। फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 फिर इसको क्रॉस किए 2 1 2 2 3 6 2 7 14 बच गया 1 2 5 10 0। फिर 2 11 22 फिर 2 से क्रॉस किए 2 6 12 बच गया 1 उतारे 7 17 2 8 16 बच गया 1 2 7 14 2 5 10। अब 11 का देंगे 11 एकम 11, कहीं ना कहीं रॉन्ग कर ली हमने। 2 6 12 11 6 66 बच गया कितना 2 11 दूनी 22 11 पना 55 कितने 0 4 0। कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं इसको। 176 फिर से भाग दे के देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने गलती कर गए हैं। ये 11,000 गुणित 7 है, तो यहाँ पे गुणित 7 भी आएगा। 7 दूनी 14 बच गए 3। अब देते हैं भाग हम 11,000 में भाग देंगे 1,10,000 में हमने भाग दी। किसका भाग दिए 176 का। 2 से काटे 2 8 16 2 8 16 फिर 2 से काटे 2 5 10 बच गया 2 5 10 बचे 2 1 2 3 0 बचे। फिर 2 से कितने बार 44 बार कट गया। ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4 बच गया 1 2 7 14 बच गया 2 5 10 फिर बचे 2 0। फिर 2 से कितने बार 22 बार क्रॉस हुआ। 2 1 2 2 3 6 बच गया 1 2 7 14 2 5 10 बचा 1 0। फिर 2 11 22 2 6 12 बच गया 1 2 8 16 बच गया 1 2 7 14 2 5 10 11 एकम 11 11 6 66 बच गया कितना यहाँ पे 2 उतारे 7 27 11 दूनी 22 बच गया 5 उतारे 5 55 11 पना 55 कितना बचा 176 का 1,10,000 में भाग दी तो कितना आ गया 625। और 625 में किसका गुणा करेंगे 7 का। तो 7 पना 35 की 5 हासिल का 3 7 दूनी 14 15 16 17 की 7 हासिल का 1 7 6 42 और 1 43। इस प्रकार क्या आ गया 4,375 चक्कर। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हल हुआ। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन सा है, लेकिन इसको आप हल कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले व्यास दिया है तो उससे त्रिज्या निकाल लिए। फिर कार की परिधि निकाले, परिधि कितनी है 1760। फिर कार की चाल कायम में दी थी, किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी। तो हमने क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटे को कायम बदले, किलोमीटर को मीटर में और घंटे को मिनट में। फिर हमने क्या किया 1 0 से, तो यहाँ 1000 क्यों आया, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदले। और ये प्रति है तो भागित में क्या आ जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 आया। ये 1 0 से 1 0 कटा, 6 का भाग 66 थी, 11 बार गया। 11 का 100 में गुणा किए तो कितना आ गया 11 का 100 में गुणा तो 1100 आ गया। ये 1100 आया। और फिर हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो फिर 100 का फिर गुणा कर दिए तो कितना आ गया 1,10,000 आ गया सेंटीमीटर प्रति मिनट। और जो कार की चाल है और पहिए की परिधि यानी एक चक्कर में चली गई दूरी, तो उस कुल दूरी में हमने एक चक्कर में चली गई दूरी का भाग दे दिए। तो फिर उसके बाद 10 मिनट, तो ये जो है फिर उसमें फिर हमने किसका गुणा कर दिया 10 मिनट में चली गई दूरी का गुणा कर दिए। तो उसका गुणा इतना आ गया, कितना आ गया 11 लाख आ गया। और 11 लाख में हमने 1760/7 का भाग दे दिए
और इस प्रकार से आंसर लाए। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली यहाँ पे आपकी 12.1 समाप्त हुई है। अब इसके बाद आपकी आने वाली प्रश्नावली है त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड की लंबाई और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे इसके बाद वाली प्रश्नावली में। ठीक है बच्चों।